बोलो द्वारकाधीश की। जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं आपको एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक धाम द्वारकाधीश धाम, जो कि गुजरात में स्थित है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना ताकि मैं आपको द्वारकाधीश के साक्षात दर्शन करा सकूं। और अगर आप लोग द्वारकाधीश आना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकूं कि आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद आप कहाँ पर स्टे करें, खाने पीने का यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है और आपका कितना खर्चा होगा, और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद ऐसी कौन सी नियरेस्ट प्लेसेस है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अगर आपका मन करा कि हमारे महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, और वीडियो अंत में अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री कृष्ण। चारों धामों में से एक धाम द्वारकाधीश धाम, जो कि गुजरात राज्य के द्वारका में स्थित है। तो चलो आपको बताते हैं कि अगर आप लोग द्वारकाधीश के दर्शन करने चाहते हैं तो आप लोग यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। यहाँ आने का बेस्ट तरीका है ट्रेन से, जो कि आपको सीधा द्वारका के रेलवे स्टेशन उतारेगी, जिसका फेयर आपको 600 से 1000 रुपए के बीच में पड़ेगा। रेलवे स्टेशन से उतरते ही आपको इजीली ऑटो मिल जाएंगे मंदिर के लिए, जिसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, और वो आपको चार्ज करेगा 20 रुपीज पर पर्सन। मंदिर के बाहर ही मंदिर के ट्रस्ट द्वारा बनाया गया लॉकर आपको इजीली मिल जाएंगे, जहां पर आप दर्शन करने से पहले अपने जूते और मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जमा करा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में ये सब वर्जित है। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता, सिर्फ एक तुलसी की माला चढ़ती है। अगर फिर भी आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो मंदिर के बाहर से ही आपको प्रसाद के पैकेट्स इजीली मिल जाएंगे। तो अब बिना देरी करे हम लेते हैं द्वारकाधीश का नाम और चल पड़ते हैं उनके दर्शन के लिए। बोलो द्वारकाधीश की। तो अब मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है ये मंदिर 5500 साल पुराना है। जब श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा छोड़कर यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने समुद्र देव से आग्रह किया था कि मेरे ना रहने के बाद इस सोने की द्वारका को अपने अंदर समा लेना। और क्योंकि उन्हें लगता था कि वह नहीं रहेंगे तो कलयुग आएगा, और कलयुग आएगा तो लोग आपस में इस सोने की द्वारका के पीछे लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने देह त्यागा और वैकुंठ को प्रस्थान किया, तो समुद्र देव ने उनकी आज्ञा अनुसार इस पूरी द्वारका को अपने अंदर समा लिया। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ पर द्वारका एक्चुअल में जो रियल द्वारका है वो इस समुद्र के अंदर है। तो अब बात करते हैं कि इस पत्थर से बने हुए मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था। भगवान कृष्ण ने जब अपनी देह को छोड़ा था, तब उनकी तीसरी पीढ़ी जो कि वैजनाथ जी थे, उन्होंने अपने परदादा की याद में, जो कि कृष्ण जी थे, विश्वकर्मा जी से कहकर एक ही रात में ये मंदिर बनवाया था। तो अब मैं आपको इस मंदिर की टाइमिंग्स के बारे में बताता हूँ। ये मंदिर सुबह 6:30 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर के 1 बजे बंद हो जाता है। दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। कहा जाता है कि साक्षात द्वारकाधीश इस समय आराम करते हैं। फिर ये मंदिर शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। और अगर आप लोगों को द्वारकाधीश मंदिर की आरती अटेंड करनी है तो उसकी टाइमिंग है, सुबह की मंगल आरती होती है 6:30 बजे, फिर श्रृंगार आरती की जाती है 10:30 बजे, फिर राजभोग लगाया जाता है द्वारकाधीश को 12 बजे दोपहर के। संध्या आरती का टाइम है 5:30 बजे शाम के, और शयन आरती जो कि बाबा को सुलाने की आरती होती है वो होती है 8:30 बजे, और 9:30 बजे मंदिर बंद किया जाता है। जय ठाकर। तो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर की संध्या आरती अटेंड करते समय मुझे जिस अनुभूति का एहसास हुआ, उस अनुभूति का थोड़ा सा एहसास मैं आप लोगों को भी कराना चाहता हूँ। तो आप लोगों के लिए संध्या आरती का कुछ पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। द्वारकाधीश मंदिर के 2 द्वार हैं। पहला मोक्ष द्वार,
दूसरा स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार की 56 सीढ़ियां हैं जिससे उतरकर आप नीचे की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखता है भोजन प्रसादालय, जो कि मंदिर के ट्रस्ट द्वारा समय समय पर चलता रहता है, जिसकी एक प्लेट की कीमत 30 रुपए है, जिसमें आप अनलिमिटेड खाना रिफिल करा सकते हैं बार बार। निःशुल्क भोजनालय के सामने ही आपको वो स्थान दिखेगा जहां पर श्री दाऊजी महाराज, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनको साक्षी मानकर तुलादान किया जाता है। कहा जाता है कि इस तुलादान के अनुष्ठान में अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न, तेल, फल और घी दान किए जाते हैं। एक समय की बात है जब सत्यभामा जी ने नारद मुनि जी को भगवान द्वारकाधीश दान में दे दिए। जब सत्यभामा जी को अपनी गलती का ये एहसास हुआ तो उन्होंने नारद मुनि जी से द्वारकाधीश वापस मांगे। तब नारद मुनि जी ने उनको कहा कि आपको श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन को तराजू पे रखना पड़ेगा। द्वारका का संपूर्ण धन को उस पर तराजू पर रख दिया गया, परंतु श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए। तब रुक्मणी जी ने एक तुलसी के डाल को इस तुलादान पर रखा और तुलादान संपन्न किया। तब से लेकर आज तक किसी को भी तुलादान करना होता है, उसे अपने वजन के बराबर ही यहाँ पे तुलादान करना पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर लगा हुआ ये 52 गज का जो ध्वज आप लोग देख रहे हो, इस ध्वज को राधा रानी का रूप माना जाता है, जिस पर साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव विराजमान है। और ये कहा जाता है कि ये दिन में 5 बार एक ब्राह्मण द्वारा बदला जाता है। तो अब आप लोग साक्षी बनोगे उस पल के जिस पल ये ध्वजा बदला जाता है। तो अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको लेकर आ चुका हूँ गोमती नदी। कहा जाता है कि जो भक्त द्वारकाधीश में दर्शन करने आता है और अगर उसने गोमती नदी में स्नान नहीं किए तो उसके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि गोमती नदी में एक बार अपने जीवन में स्नान कर लो और गंगा में 7 बार स्नान करोगे तो फल एक ही बराबर मिलेगा आपको। तो उसी फल की प्राप्ति के लिए हमने कुछ क्षण गोमती नदी में व्यतीत किए और गोमती नदी की पूजा अर्चना की। तो अब मैं आपको गोमती नदी से जुड़े हुए एक चमत्कार के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि ये जो आप मेरे पीछे पानी देख रहे हो गोमती नदी का, ये शाम को 5 बजे के बाद इतना कम होने लगता है कि आप इसमें पैदल चल सकते हो। अभी तो मैं आधा चल के आ चुका हूँ क्योंकि अभी इस समय 3 बज रहे हैं और जैसे ही 7-8 बज जाते हैं, रात हो जाती है, तो आप पूरा प्रॉपर वॉक करके दूसरी तरफ जा सकते हो। शाम होने से पहले आपको गोमती नदी में पानी का स्तर काफ़ी कम दिखेगा, जिस कारण से वहाँ पर पक्षी और कई गौ माताएं आपको पास में दिखेंगी, जिनको आपको ज़रूर चारा खिलाना चाहिए। आपको पक्षियों के लिए वहाँ पर दाने मिल जाएंगे और गौ माता के लिए वहाँ पर आटे से बने हुए गोले मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 10 से 20 रुपये आपको पड़ता है। तो आप ये ज़रूर खिलाएं उन्हें। जय द्वारकाधीश दोस्तों, आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिसमें मैं आपको द्वारका के ऐसे खास मंदिरों के दर्शन कराऊंगा और उसकी थोड़ी सी झलक आप अभी देख सकते हैं।